वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यहाँ पर मेरा पहला अपॉर्चुनिटी है कि किसी मैं बुक को रिव्यू कर रहा हूँ, और आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फ्रेंड सर अल्पेश प्रजापति सर, जिन्होंने मुझे ये मौका बताया और मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे भी जाना चाहिए। और इतना वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर मैं जो अपने लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। और मे बी उस जर्नी को अगर कोई सुनता है या कोई समझता है तो शायद उनके लिए भी वो बेनिफिशियल रहे। तो सर, मेरा नाम अभिजीत द्विवेदी है, जैसा आई शेयर। और मैं प्रोफेशन से सेल्स पर्सन हूँ। सेल्स पर्सन की लाइफ तो आपको पता है कि अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे रहते हैं, टारगेट्स रहता है, प्रेशर रहता है, लाइफ हैक्टिक थोड़ी सी रहती है। और उसमें जर्नी मेरी स्टार्ट हुई 2006 से, सेल्स जर्नी। और उसमें फिर मुझे 2008 में ये बुक को समझने का मौका मिला। बुक का नाम है द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, जो कि जोसेफ मर्सी सर ने लिखी हुई है। ये बुक ने मतलब जो मेरी 17 साल की जर्नी है सेल्स में, उसमें जो 2008 में जब मैं इसका एक्सपीरियंस कर पाया, अनुभव कर पाया, तो लाइफ ने सडन जो एक बोलते हैं जे कर्व मिलता है, वो प्रोड्यूस किया इस बुक ने। जब पहली बार इसको मैं समझ रहा था, तो मैं इस बुक को एक्चुअल में शायद कॉम्प्रीहेंड, जिसको बोलते हैं पढ़ना तो पढ़ लेता है आदमी, बट उसको एक्सपीरियंस कैसे, उसको कैसे उतारे, तो समझ में तो आ रही थी बुक, बट एक्चुअल में उसको एक्चुअल में उतारने के लिए मुझे 2-3 बार और पढ़ना पड़ा। और जितनी बार हम इसको पढ़ते हैं एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। और ऑलमोस्ट अभी मैं अगर बात करूँ तो कम से कम 8 से ऊपर बार मैं इस बुक को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ये बुक बहुत ही सिंपल है, बट इसको लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा हमें इस पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ये बुक का सार अगर समराइज मैं करूं इस बुक को, तो ये ब्रेन के हिस्से को 2 पार्ट में तोड़ती है। और हमको सबको पता है कि हम कुछ भी करते हैं तो हमारे वो ब्रेन का आउटकम है। और जैसा हम ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है वैसे ही हम आगे डिसीजन लेते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो इस बुक में ब्रेन को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है, जिसको एक इन्होंने नाम दिया है कॉन्शियस ब्रेन, दूसरा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है, जो जिसमें हम लॉजिकली थिंकिंग करते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को समझ के करने की कोशिश करते हैं, जो कि रोल प्ले करता है 10% हमारी लाइफ में। जैसे कि अगर हमसे किसी ने पूछा कि 2 और +2 कितना होता है, तो मैथमेटिकली जो हम उसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन उसको सॉल्व करता है, जहाँ पर हमें हमारा कंट्रोल पूरा हमारे ब्रेन पे रहता है। दूसरा पार्ट जो है, जो उन्होंने बताया, वो है सबकॉन्शियस ब्रेन माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% रोल प्ले करता है। सपोज जैसे कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते अचानक से कोई हमारे सामने आ गया, तो क्या हम सोचने बैठते हैं? नहीं, हम इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो ये बुक कहती है इस बात को, बहुत ही प्रिसाइसली ये बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे 90% रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में, और किसी ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि हम जो भी होते हैं, अपनी परिस्थितियों में कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, वैसा हमारी लाइफ बदल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 90% जो कंट्रोल है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो हम परिस्थितियों में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये इस थॉट प्रोसेस को लेके बताई गई है। तो जब मैंने इस बुक को एक्सपीरियंस किया, तो सबसे पहले जो है मैंने इसको यूज़ किया अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ये डालने की कोशिश की कि मुझे अपने सेल्स टारगेट को कैसे डबल करना है, कैसे मैं इंसेंटिवाइज करूं, कैसे अपनी जो मॉनेटरी बेनिफिट है कैसे मैं इसको अवेल कर पाऊं। तो इसको मैंने इस्तेमाल किया। और जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं, डालते हैं, और हम एक्चुअल में उसको फील करने लगते हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ऑटोमेट, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज़ जानता है कि उसको रिएक्शन देना है, वो रिजल्ट देता है, वो रिस्पॉन्स करता है। तो
कॉन्शियस माइंड से मैंने अपने दिमाग में ये फीडिंग थी कि मैं सेल्स टारगेट अचीव कर रहा हूँ, मैं अचीवमेंट कर रहा हूँ, मेरे इंसेंटिवाइज हो रहे हैं। और जैसे ही मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू किया, वो रिजल्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। फिर सेकंड मैंने सोचा कि मेरे पास कार होनी चाहिए। आई स्टार्टेड डिजायरिंग की तो पहली कार जो हमें उस टाइम पे हुई थी वो i10 उस समय लॉन्च हुई थी। तो आई स्टार्टेड फीलिंग कि मेरे पास i10 कार होनी चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड में वो फील करने लगा, और मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी कि मैं रोज ऑफिस ड्राइव करके i10 से जा रहा हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो सेम चीज़ मेरे साथ घटना घटी कि मेरे पास i10 कार आई, और फिर आई स्टार्टेड मेकिंग माई जर्नी टू द डिफरेंट लेवल कि मैं पहले जो था वो एक सेल्स पर्सन था, और फिर मैं चाहता था कि मैं रीजन को रिप्रेजेंट करूँ। एक तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वेस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट करने में, पार्कर पेन कंपनी थी वहाँ पर। तो जो भी मेरी लाइफ में हुआ, मैंने इस बुक को पूरा एग्जीक्यूट किया इसमें कि नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग, मैं जो हमारी 6 लोगों की टीम थी, मैं उनको लीड भी करना चाहता था। तो मैं इमेजिन करने लगा अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं इनको लीड कर रहा हूँ। और कोइंसिडेंटली ये घटना घटी 2010 में कि आई स्टार्टेड लीडिंग 6 पीपल, और ये घटना भी सच हुई। जो सपना मैंने देखा, जो अनकॉन्शियस माइंड में मैंने चीज डाली थी कॉन्शियसली, वो साकार होने लगी। फिर मैंने सपना देखा कि भाई अब रीजन तो मैं लीड कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर मैं नेशनल लेवल की प्रोफाइल पे काम करूं। तो आई स्टार्टेड इमेजिनिंग द सेम, द प्रोसेस वाज द सेम कि मुझे कॉन्शियसली अपने ब्रेन में ये डालना है कि मैं फील करने लगूं। मैं सोते रहते जगते यही चीज फील करने लगा कि आई स्टार्टेड लीडिंग नेशनल लेवल प्रोफाइल, और मेरी बड़ी टीम है और उनको मैं लीड कर रहा हूँ। इतना टर्नओवर मुझे करना है, 25-30 करोड़ का कंट्रीब्यूशन अगर मुझे करना है। तो ये चीज़ें आफ्टर दैट एक कंपनी है शेमारू, वहाँ मुझे रोल मिल गया और वो चीज़ मैं करने लगा। तो ओवरऑल ये बुक बहुत ही क्लियरली ये डिफाइन करती है कि हमें कैसे अपने सपनों को साकार करना है। जो कि मतलब जब कभी भी आप कभी अपनी लाइफ में, अगर हम सपने सभी देखते हैं, पर सपनों को एक्चुअल में हकीकत में कैसे कन्वर्ट करना जाता है, वो ये बुक बहुत ही अच्छी से डिफाइन करती है। इसका एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रोड्यूस करना चाहूँगा कि एक बार अमेरिका में एक इस बुक में ये एग्जाम्पल है कि अमेरिका में एक बार एक कैदी था, उसको बोला कि अब उसको डेथ पनिशमेंट दी गई। तो उसको एक अंधेरे कमरे में तो कहा कि आप कैसे मरना चाहते हो? तो उसने बोला कि मैं सांप के डसने से मरना चाहता हूँ। तो उसको एक अंधेरे कमरे में लिया गया और बोला गया कि आपको सांप से कटा दिया जाएगा, पर सांप दिखेगा नहीं क्योंकि डार्क रूम था। और एक पिन को उसके पैर में चुभाया गया, और अगले दिन वो जब अपने उसमें था, चुभाई गई थी पिन, बट वो मर गया था उसी आधे घंटे के अंदर। और उसका जब डायग्नोज किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, तो उसके शरीर में जहर पाया गया। तो कहने की ये बात है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इसमें हमको समझ में आती है कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो पॉइजन भी क्रिएट कर लेता है। उसको अंधेरे में दिखाया गया, सांप ने काटा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो पिन चुभी थी उसमें ये उसको लगा कि सांप ने काटा है, और इमीडिएटली उसने ब्रेन ने उसको उसने पॉइजन क्रिएट किया और उसकी डेथ हो गई पॉइजन से। तो नाउ यू कैन एक्सपीरियंस कि ब्रेन और माइंड हमारा कितना पावरफुल है कि वो हर चीज को प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपने अगर कोई चीज जहर डाली है तो वो जहर में कन्वर्ट हो जाएगी, आपने इसमें हैप्पीनेस डाली है तो वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इस चीज को हमने कुछ अपने अकम्प्लिशमेंट के ऊपर डाली है और एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया सबकॉन्शियस माइंड से, तो हम उसको वो भी अचीव कर सकते हैं। तो ये बुक अपने आप में एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस बुक को एक्सपीरियंस करें तो आप अपने पर्सनल ग्रोथ को भी अचीवमेंट कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ को भी ग्रो कर सकते हैं। आप अगर किसी डिसीज को, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आपको ये चीज पता चलेगी कि
अगर आपकी कोई बीमारी है और आप उसको ये इमेजिन करने लगे कि हमारी ये बीमारी से मैं क्योर हो गया हो, 100% क्योर हो गया हो, तो ब्रेन हमारा इतना पावरफुल है कि वो डिसीज या वो बीमारी से भी हमें ओवरकम कर सकता है और हम उस बीमारी को भी डिफीट कर सकते हैं। तो मेरे रेकमेंड में ये बहुत ही अच्छी एक्सपेरिमेंटल बुक है जिसको हमें अपनी लाइफ में पढ़ना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए, और इसके मिरेकुलस रिजल्ट्स है। सो आई वुड से दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज अ मिरेकल। थैंक यू सो मच।